आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नए भर्ती किए गए अफराद को 70,000 से ज्यादा तकर्रुनामे तकसीम करेंगे। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में जमीनी तोदे खिसकने की जगह से 22 लाशें बरामद की गई हैं। एनडीआरएफ का बचाव का काम जारी है। दिल्ली पुलिस ने यौम आजादी की तकरीबात के पेश नजर पैराग्लाइडर्स और ड्रोन तैयारों की परवाज पर 16 अगस्त तक पाबंदी लगा दी है। भारत के महकमा मौसमियात ने आज के लिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और शिमाली हरियाणा में मूसलाधार बारिश के बारे में खबरदार किया है। और क्रिकेट में विराट कोहली ने त्रिनिदाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलते हुए 29वीं सेंचुरी बनाकर सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज के सर डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 70,000 से ज्यादा नौ तकर्रुशुदा अफराद को तकर्रुनामे तकसीम करेंगे। रोजगार मेला पूरे मुल्क में 44 मकामात पर मुनक़िद किया जाएगा। ये भर्तियां मरकजी हुकूमत, रियासती हुकूमत व मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के मुख्तलिफ महकमों में की जा रही हैं। तवक्को है कि ये मेला मजीद रोजगार पैदा करने और नौजवानों को बाख्तियार बनाने और मुल्क की तरक्की में उनकी शराकतदारी के लिए नतीजा खेज मौक़े फराहम करने के तईं एक मिसाल के तौर पर काम करेगा। पेश है एक रिपोर्ट। पूरे मुल्क से मुंतखब किए गए अफराद का हुकूमत की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में तकर्रुर किया जाएगा। इनमें महसूलात का महकमा, मालिये से मुताल्लिक़ खिदमात, डाक, स्कूली तालीम, वजारत दिफा, सेहत और मरकजी सरकारी शोबे के महकमे शामिल हैं। रोजगार मेले वज़ीर-ए-आज़म के रोजगार पैदा करने को अव्वलीन तरजीह देने के उनके अज़्म को पूरा करने की समत अगला कदम है। नए मुकर्रर किए गए अफराद को कर्मयोगी प्रारंभ के जरिए तरबियत हासिल करने का भी मौका फराहम किया जाएगा। अमन पोर्टल पर 580 ई लर्निंग निसाब दस्तयाब हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के इरशालवाड़ी गांव में कल जमीनी तोदे खिसकने के हादसे में मरने वालों की तादाद 22 तक पहुंच गई है। कुदरती आफत से निमटने वाली कौमी फोर्स एनडीआरएफ ने कल शाम बचाव कार्रवाई खराब मौसम के सबब रोक दी थी। हमने बचाव कार्रवाई के सिलसिले में एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल अतुल करवाल से बात की। रायगढ़ जिले में जो एक मड स्लाइड में एक गांव के 15 से 20 घर दब गए हैं, उसमें एनडीआरएफ की टोटल 4 टीमें वहां तैनात हैं जो काम कर रही हैं और हमारे जो कमांडिंग अफसर हैं उस बटालियन के वो भी वहां खुद मौजूद हैं। इसमें कुल 22 शव बरामद हुए हैं। वहां वर्किंग कंडीशंस मुश्किल है क्योंकि 15 से 25 फुट की कीचड़ की परत है जिसके नीचे घर दबे हुए हैं और ये जगह रोड से कोई 3 किलोमीटर ऊपर है कच्चे रास्ते से, तो हमारी मशीनरी हम वहां नहीं ले जा पा रहे हैं और बारिश लगातार चालू है। और दूसरी दिक्कत है कि अभी और मड स्लाइड होने की पॉसिबिलिटी है और ऊपर एक बड़ा फोर्ट भी है जिसकी भी फाउंडेशन थोड़ी बारिश के कारण कम हो गई हैं। तो इन स्थितियों में एनडीआरएफ वहां काम कर रही है। हमें आशा है कि हम और लोगों को भी इसमें से निकाल पाएंगे और किसी को जीवित भी ढूंढ पाएंगे। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने कल असेंबली में कहा था कि शदीद बारिश, हवा के झक्कड़ों और मुश्किल रसाई के सबब बचाव कार्रवाई सुस्त हो गई है। उन्होंने बताया था कि जरूरी तिब्बी इमदाद के लिए एक बेस कैंप कायम किया गया है। बेघर कुनबों के कयाम के लिए कंटेनर्स का इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि हुकूमत ने शहरियों को जमीनी तोदे खिसकने के खतरे वाले इलाकों से महफूज और मुस्तकिल इलाकों में मुंतकिल करने का फैसला किया है। वजीर आला ने ऐलान किया कि शहर और सनअती तरक्की कॉरपोरेशन को इरशालवाड़ी इलाके के सभी मुतासरा कुनबों के लिए मुस्तकिल मकानात तामीर करने का काम सौंपा गया है। दिल्ली पुलिस ने यौम आजादी की अनकरीब तकरीबात के पेश नजर पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर्स और ड्रोन तैयारों की परवाज पर आज से पाबंदी लगा दी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की जानिब से जारी करदा यह हुक्म 16 अगस्त तक नाफिज रहेगा। ऐसी परवाजों पर पाबंदी का फैसला किसी भी मुजरिमाना, गैर समाजी अनासिर या दहशतगर्दों के नापाक इरादों को नाकाम बनाने और आम शहरियों, मुमताज शख्सियतों और अहम तनसीबात की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए किया गया है।
जल शक्ति के वजीर गजेंद्र शेखावत ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 12 करोड़ 60 लाख से ज्यादा घरों को नल से पानी के कनेक्शन फराहम किए जा चुके हैं। कल नई दिल्ली में धुलाई के काम से मुताल्लिक देही शराकतदारों की फोरम की 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए जनाब शेखावत ने कहा कि हुकूमत ने शहरियों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कई इकदाम किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2019 में जल जीवन मिशन का ऐलान किया था, जिसका मकसद 2024 तक हर देही घर को नल के जरिए पानी फराहम करने को यकीनी बनाना है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने रियासती वजीर राजेंद्र गोधा को वुज़रा की कौंसिल से बर्खास्त कर दिया है। गवर्नर कलराज मिश्रा ने राजेंद्र सिंह गोधा को बर्खास्त किए जाने की वजीर आला की सिफारिश को मंजूर कर लिया। हमारे नामानिगार के मुताबिक गोधा लंबे अरसे से सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। कल उन्होंने असेंबली में एक बयान दिया कि राजस्थान सरकार रियासत में खवातीन को तहफ्फुज़ फराहम करने में नाकाम हो गई है। मणिपुर वाक़े पर बोलने के बजाय उन्होंने कहा कि सरकार को राजस्थान में खवातीन के खिलाफ बढ़ते हुए मजालिम पर गौर करना चाहिए। अपोजिशन पार्टी बीजेपी ने राजेंद्र गोधा के बयान का खैर मकदम किया और कहा कि उन्होंने रियासती सरकार की हकीकत अफशा की है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मणिपुर तशद्दुद और दीगर मसाइल की वजह से लगातार दूसरे दिन भी कल रखना का शिकार रही। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत के महकमा मौसमियात आईएमडी ने पेशगोई की है कि अगले 2 दिन कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में इंतहाई शदीद बारिश के इम्कानात हैं। आईएमडी के सीनियर साइंसदान आरके जैनामनी ने कहा कि एक तूफानी अंदाज की सूरत हाल के सबब शिमाल मगरिबी खलीज बंगाल और ओडिशा के साहिल पर हवा का दबाव तश्कील पा गया है। महकमा मौसमियात ने अगले 4-5 दिन के लिए भारत के शिमाल मशरकी हिस्से और मशरकी भारत के बकिया इलाकों में हल्की बारिश की भी पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने आज के लिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब और शिमाली हरियाणा में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। अगले 4 दिन के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मशरकी राजस्थान, केरला, कर्नाटक, साहिली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। कल देर रात से मुसलसल बारिश की वजह से श्रीनगर के रामबन सेक्टर में तोदे गिरने के पेश नजर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज गाड़ियों की नकलो-हमल के लिए बंद कर दी गई है। जम्मू डिवीजन और वादी कश्मीर के दरमियान मुतबादिल रास्ते मुगल रोड को भी रत्ता चंबा इलाके में तोदे गिरने के शदीद वाक़े की वजह से गाड़ियों के नकलो-हमल के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक अथॉरिटीज ने आम लोगों को इन दोनों शाहराहों पर सफर न करने की सलाह दी है जब तक कि बहाली का काम मुकम्मल नहीं हो जाए। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे के दौरान बहुत से इलाकों, खासतौर पर शिमाली जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। गोदावरी दरिया में भद्राचलम के करीब तुगयानी पर है। इसी दौरान हैदराबाद के मौसमियात के मरकज ने बताया है कि जनूबी ओडिशा, शिमाली आंध्र प्रदेश पर जो तूफानी शक्ल का हवा का कम दबाव बन गया है, अगले 2 दिन में मगरिब, शिमाल मगरिब की तरफ बढ़ जाएगा। मौसमियात के दफ्तर ने अगले 48 घंटे के दौरान रियासत के कुमारम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियल, निर्मल और निजामाबाद जिलों में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। रियासती सरकार ने जीएचएमसी और बारिश से मुतासिर जिलों में दफ्तरों और तालीमी इदारों की आज लगातार दूसरे दिन भी छुट्टी का ऐलान किया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने सभी जिलों में इंतजामिया को इंतहाई चौकस रहने की हिदायत दी है कि वो ऐसे जरूरी इकदाम करे कि इमलाक को कम से कम नुकसान हो और लोगों की जिंदगियां महफूज रहें। भारत के कोयले के शोबे ने साल 2023-24 की अप्रैल से जून सहमाही में कोयले की 223 मिलियन टन की अब तक की रिकॉर्ड पैदावार की है। कोयले की वजारत के मुताबिक कोल इंडिया लिमिटेड ने इस साल अप्रैल से जून की सहमाही के दौरान 9% से ज्यादा की काबिल तारीफ शरह नमू हासिल की है। वजारत ने कहा कि कोयले की पैदावार में 8% से ज्यादा की नुमायां तरक्की हुई है, जिससे भारत के तवानाई की मांग को पूरा करने और ठोस इक्तिसादी तरक्की को हासिल करने के का अज़्म उजागर होता है।
वाराणसी की एक अदालत ने कल ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में हिंदू दरख्वास्त गुजारों की एक अर्जी को कबूल कर लिया है। इस दरख्वास्त में ज्ञानवापी मस्जिद की इमारत का साइंसी सर्वे कराने के लिए कहा गया है। जिला जज अजय कृष्णा विश्वेश ने भारत के आसार कदीमा को हिदायत दी कि वो वुजूखाने के हिस्से को छोड़कर इमारत के साइंटिफिक सर्वे के इम्कानात दरियाफ्त करे। वुजूखाने का हिस्सा मुस्लिम बिरादरी के लोगों के इस्तेमाल में है। अदालत ने आसार कदीमा के महकमे से कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट 4 अगस्त तक दाखिल करे, जो इस केस की अगली समाअत की तारीख है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पोलैंड को यह कहकर सख्त खबरदार किया है कि वो अपने इत्तेहादी बेलारूस के खिलाफ किसी भी तरह की जारियत को अपने मुल्क पर किया गया हमला समझेगा। पुतिन की ये रायजनी कल बेलारूस में वैगनर की उजरत पर काम करने वाली फौजों की मौजूदगी के जवाब में अपनी 2 सरहदों पर सिक्योरिटी में इजाफा करने के पोलैंड के कदम के बाद सामने आई है। पुतिन ने सलामती कौंसिल की एक मीटिंग के दौरान टेलीविजन पर अपनी रायजनी में कहा है कि रूस इस जारियत के जवाब में अपने तमाम तर मुमकिन जराये का इस्तेमाल करेगा। जनूबी कोरिया ने शिमाली कोरिया को खबरदार किया है कि शिमाल की तरफ से किए गए किसी भी न्यूक्लियाई हमले का मतलब किम जोंग उन की हुकूमत का खात्मा होगा। योनहेप खबर एजेंसी के मुताबिक शिमाली कोरिया की तरफ से यह वार्निंग योंगयांग के ये कहने के बाद जारी की गई है कि अमरीका की न्यूक्लियाई सलाहियत वाली आबदोज और दीगर दिफाई हथियारों के नस्ब किए जाने से इसके न्यूक्लियाई हथियारों के इस्तेमाल की जरूरत पूरी होगी। जनूबी कोरिया की वजारत दिफा ने शिमाली कोरिया के वजीर दिफा की तरफ से एक बयान जारी किए जाने के बाद ये वार्निंग दोबारा जारी की है। क्रिकेट में त्रिनिदाद के पोर्ट ऑफ स्पेन में दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज ने भारत की पहली इनिंग्स के 438 रन के जवाब में दूसरे दिन एक विकेट पर 86 रन बनाए। इस तरह वेस्टइंडीज भारत से अभी 352 रन पीछे है। इससे पहले भारत के मायनाज खिलाड़ी विराट कोहली ने शानदार 121 रन बनाए थे और इसके साथ ही उन्होंने 29वें टेस्ट सेंचुरी बनाकर अपने करियर का एक अहम संग मील तय किया। इस तरह उन्होंने सबसे ज्यादा टेस्ट सेंचुरीज बनाने की फहरिस्त में तारीख साज हस्ती सर डॉन ब्रैडमैन की बराबरी हासिल कर ली है। ब्रैडमैन ने 52 टेस्ट मैचों में 29 सेंचुरीज बनाई थी, जबकि कोहली ने 111 टेस्ट मैच खेलकर यह कारनामा अंजाम दिया है। कोरिया ओपन बैडमिंटन में भारतीय मर्दों सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की डबल्स की जोड़ी आज पहले सेमीफाइनल में दूसरे दर्जे की चीन की वेंग कैंग लियांग और चैंगवांग की जोड़ी से मुकाबला करेगी। ये मैच योसो में खेला जाएगा। चीन की ये जोड़ी 2021 में मर्दों के डबल्स की आलमी चैंपियन है। सात्विक साईराज और चिराग सभी दीगर खिलाड़ियों के बाहर हो जाने के बाद कोरिया ओपन में आखिरी भारतीय खिलाड़ी हैं। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे के भारत दौरे के सिलसिले में अपनी शहसुर्खी बनाई है। रोजनामा मिलाप की शहसुर्खी है, भारत श्रीलंका के दरमियान कई शोबों में समझौते। श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की शहसुर्खी है, मॉनसून इजलास का दूसरे दिन भी हंगामे की नजर। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। चौथे सनती इनकलाब में टेक्नोलॉजी रोजगार की अहम कुव्वत। उन्होंने ये बात एक वीडियो पैगाम के जरिए मध्य प्रदेश के इंदौर में मुनक़िदा G20 मेहनत और रोजगार के वुज़रा की मीटिंग से खिताब करते हुए कही। और आलमी खबरों में रोजनामा इनकलाब ने कनाडा के जंगलात में लगी आग से मुतालिक अहम खबर शाये की है। जंगलात में आग बुझाने गया हेलीकॉप्टर तबाह, पायलट हलाक। राष्ट्रीय सहारा ने शिमाली कोरिया की जानिब से अमरीका को एटमी हमले की धमकी देने की खबर को नुमायां तौर पर पेश किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नए भर्ती किए गए अफराद को 70,000 से ज्यादा तकर्रुनामे तकसीम करेंगे। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में जमीनी तोदे खिसकने की जगह से 22 लाशें बरामद की गईं। एनडीआरएफ का बचाव का काम जारी है। दिल्ली पुलिस ने यौम आजादी की तकरीबात के पेश नजर पैराग्लाइडर्स और ड्रोन तैयारों की परवाज पर 16 अगस्त तक पाबंदी लगा दी है। भारत के महकमा मौसमियात ने आज के लिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और शिमाली हरियाणा में मूसलाधार बारिश के बारे में खबरदार किया है। और क्रिकेट में
विराट कोहली ने त्रिनिदाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलते हुए 29वीं सेंचुरी बनाकर सबसे ज्यादा टेस्ट सेंचुरीज के सर डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी हासिल कर ली है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।